प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जर्मनी का उदय और ओटोमन साम्राज्य का पतन शामिल था, जिसने यूरोप में शक्ति के लंबे समय से चले आ रहे संतुलन को बिगाड़ दिया और औद्योगिकरण और साम्राज्यवाद से प्रेरित देशों के बीच बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी। महाशक्तियों के बीच और बाल्कन में बढ़ते तनाव 28 जून 1914 को उस समय चरम पर पहुंच गए जब एक बोस्नियाई सर्ब गैव्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रो-हंगेरियन राजगद्दी के उत्तराधिकारी की हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया और 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया की रक्षा में रूस के जुटने के बाद जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिनका आपस में गठबंधन था। जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण करने के बाद यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हुआ और नवंबर में ओटोमैन केंद्रीय शक्तियों में शामिल हो गए। पूर्वी मोर्चा ज्यादा गतिशील था, लेकिन महंगे आक्रमणों के बावजूद किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त नहीं मिली। 1915 के बाद से इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस और अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए। वर्दन, सोम्मे और पासचंडेले सहित प्रमुख युद्ध पश्चिमी मोर्चे पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रहे। अप्रैल 1917 में जर्मनी द्वारा अटलांटिक शिपिंग के खिलाफ अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध को फिर से शुरू करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। उस वर्ष बाद में बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति में रूस में सत्ता हथिया ली। सोवियत रूस ने दिसंबर में केंद्रीय शक्तियों के साथ एक युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मार्च 1918 में एक अलग शांति हुई। उस महीने जर्मनी ने पश्चिम में एक वसंत आक्रमण शुरू किया, जिसने प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद जर्मन सेना को थका दिया और हतोत्साहित कर दिया। अगस्त 1918 में शुरू हुए मित्र देशों के 100 दिन के आक्रमण ने जर्मन फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया। वर्दार आक्रमण के बाद बुल्गारिया ने सितंबर के अंत में एक युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए। नवंबर की शुरुआत में घरेलू क्रांति का सामना करते हुए कैसर विल्हेम द्वितीय ने 9 नवंबर को पद त्याग दिया और 11 नवंबर 1918 के युद्धविराम के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 1919 से 1920 के पेरिस शांति सम्मेलन ने पराजित शक्तियों पर समझौते थोपे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय वर्साय की संधि थी, जिसके द्वारा जर्मनी ने महत्वपूर्ण क्षेत्र खो दिए, उसे निरस्त्र कर दिया गया और उसे मित्र राष्ट्रों को बड़ी युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा। रूसी, जर्मन, ऑस्ट्रो-हंगेरियन और ओटोमन साम्राज्यों के विघटन ने राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से परिभाषित किया और इसके परिणामस्वरूप पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक राज्य, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया सहित नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, लेकिन अंतर्युद्ध अवधि के दौरान अस्थिरता का प्रबंधन करने में इसकी विफलता ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में योगदान दिया।